अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। ऑपोजिशन की 6 जमातें मिलकर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आगाज़ कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पशीन और कोयटा जलसा कर चुकी, वहीं पंजाब में जलसों का शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है। 21 अप्रैल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब में जलसों का जो प्लान है वो तरतीब दिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़क गर्म करने की बात कर रही है, पार्लियामान के अंदर मौसर एहतजाज के हवाले से बता रही है, अदालतों के अंदर मुकदमात भी लड़ रही है। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के अगेंस्ट इद्दत में निकाह केस से मुताल्लिक भी समाअत हुई और इसमें भी एक बार फिर तारीख पड़ गई है, क्योंकि रिजवान अब्बासी जो गुज़श्ता 2 समाअतों में पेश नहीं हुए थे आज हुए। तो इस्तदा शाहरुख अर्जुमन साहब की कोर्ट के अंदर यही की कि इस केस में 1 मई से 2 मई तक का इल्तवा दिया जाए और बिलाखिर 24 अप्रैल तक अब ये समाअत पेंडिंग हो गई है। एक तरफ अदालती मुकदमात हैं, दूसरी तरफ पार्लियामान है, तीसरी तरफ सड़क गर्म करने की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो हुकूमत है यकीनन उसको भी प्रॉब्लम्स तो हैं। हुकूमत अपोजिशन का सामना कर रही होगी, पार्लियामान के अंदर भी सड़क पर भी प्रेशर बिल्डअप हो रहा होगा। ऐसे में आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो फिर से डायलॉग की बात कर रहे हैं। वो डेडलॉक को ख़त्म करके टेबल पे बैठकर डायलॉग की बात कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ही बिलावल साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मुताल्लिक गड़ी खुदाबख्श में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर मुनक़िदा तकरीब थी उससे खिताब करते हुए क्या कहा, ज़रा उसके सामने रखते हैं। तो मैं हमेशा हर काम इस सोच बात करता हूँ कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो, इस धरती को नुकसान ना हो और पाकिस्तान की अवाम को नुकसान ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सियासतदान ये गलतियां कम करें और हमारे साथ चलें, मिल के चलें। हमें लड़ाई झगड़े के बजाय, गालम गलोच की सियासत के बजाय, धरना खेलने के बजाय मेज पे बैठना चाहिए, सियासी बातचीत करना चाहिए और जो हम बातचीत के जरिए हमारा निजाम में, हमारा जमहूरियत में, हमारा इदारे में तो तरमीम करके बेहतरी लेकर आ सके। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि जब डायलॉग की बात की गई हो, अक्रॉस द टेबल बैठ के मामलात को हल करने की बात की गई हो। इन द रीसेंट पास्ट ऐसी बातें मुतअद्दिद बार हो चुकी हैं। अब ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त की जो हुकूमत है यानी ट्रेरी बेंचेस पर बैठे हुए लोग रीसेंट पास्ट में और जिस वक्त ऑपोजिशन में थे तो क्या कहते थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। में वो भी आए, हमसे बात करें, इकोनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज कॉमनैलिटीज लेके हम चलें। आइए हम तमाम इख्तिलाफात को बुलाकर इकट्ठे हों, इख्तिलाफी मसाइल को दफन करें, कदूरतें खत्म करें और पाकिस्तान की वसीतर मफाद में अपनी जात को मुल्की मफाद की खातिर कुर्बान करें। जो सियासी जमातें हैं उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा। हम ना सिर्फ जमहूरी निज़ाम को बचा सके, वाहिद तरीका है कि हम इससे निकले वो डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आपने गुज़श्ता रोज़ गड़ी खुदाबख्श में बिलावल साहब की तकरीर, उनका खिताब भी सुना होगा। उन्होंने फिर रिकन्सिलिएशन की बात की है, डायलॉग की बात की है। डोंट यू थिंक कि डेडलॉक की बजाय डायलॉग कर लेना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? बिस्मिल्लाह। देखिए, डायलॉग और मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मुफ़ाहिमत, ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब इक्वल कोई मसला हो और उसमें आपस में कोई तनाज़ा हो तो बीच में से वो तनाज़ा हटा के वो आपस में वो शेर व शकर हो जाते हैं। लेकिन मसला तो ये है यहाँ पे कि जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं उस जमहूरियत की वजह से ही आपने हमारा मैंडेट चुरा के अपने लिए हुकूमत बना ली फॉर्म 47 की, और अब आप दे रहे हैं, हाथ दे दें जी हम आपको ऊपर खींच रहे हैं, आप क्या कहता है कि हमारी हुकूमत चले। तो इस तरह ये तो जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, ये कोई मिसाक़ी जमहूरियत तो नहीं है, ये तो ना मिसाक़ी मईशत है ना मिसाक़ी। मसाइल का हल तो बातचीत से ही होगा ना? बातचीत तो उन लोगों से की जा सकती है ना। मैंने आपसे यही कहा ना कि जो ये मान ले कि हाँ हमने मैंडेट चोरी किया है आपका, तो फिर तो बात बनती है ना। जब आप कहें कि नहीं मैंने तो मैंडेट चोरी नहीं किया, अगर आपने मैंडेट चोरी नहीं किया तो आपको वोट किसने दिया है? अवाम ने तो नहीं दिया। आप उनके साथ बैठे और कन्विंस कर ले या ट्राइब्यूनल्स में जाइए, उसके लिए तो जाहिर है कानूनी चाराजोई का रास्ता अवेलेबल है। आज भी इस्लामाबाद से आपके 3 लोग ट्राइब्यूनल से रुजू कर चुके हैं। वो आमिर मुगल भी हैं, शुएब शाहीन भी हैं। ट्राइब्यूनल से तो हमारे सारे लोग रुजू कर रहे हैं। देखिए, हम
ट्रिब्यूनल पे भी जा रहे हैं, हम तो सब जगह जा रहे हैं, हम अदालतों में भी जा रहे हैं, हम असेंबली में भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, और ये भी एक जमहूरी तरीका है अपोजिशन का। अभी देखिए, अब हमारे तो ये छोड़ ही दें, बेहतर तो ये होगा कि ये जो अभी कल से जो एहतजाज शुरू हो रहा है ये मजदूरों का, तो देखें इनके तो आपस में अपने दराने हैं, ये पहले तो बैठ तो जाए ना नून लीग के साथ। इन्होंने नून लीग की हुकूमत बना के खुद तो ना हुकूमत में शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, और ना ही जो है ना ये मुझे बताएं कि ये हुकूमत किसकी है। तो इनका तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये चाहते क्या है मुल्क में, क्योंकि निजकारी पॉलिसी के जो ऐलान किया है So, शौकत यूसुफ साहब, यू हैव डिसाइडेड कि एहतजाज ही करेंगे, सड़क ही गर्म करेंगे। एक ऐसा मौका है आज के, मतलब इसको हिस्टोरिकल मोमेंट कहा जा सकता है कि सऊदी अरब का 100 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। मुल्क में सरमायाकारी की बात हो रही है, IMF के साथ भी मामलात में चोर हो रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़जाना की क़यादत के अंदर एक वफ्द वहाँ पहुँच गया है, पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, तो वही होगा जो चीनी सदर की आमद रोकने के लिए हुआ था। नहीं देखें, ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हम कोई मुल्क दुश्मन है, या हम अपने मुल्क के अंदर रहते हुए अपने आइन कानून के दायरे में रहते हुए अपने हक मांग रहे हैं, और आप हमें किसी और तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, अगर वो सरमायाकारी आ रही है तो हम उसकी मुखालफत तो नहीं करते, हम तो उसको वेलकम करेंगे, सरमायाकारी हो। लेकिन जो सरमायाकारी भाग रही है, जो जा रही है, मुंतकिल हो रही है दूसरे मुल्क, उसका क्या होगा? आप देखें कि मुझे ये बताएं कि एशिया का जो सबसे महंगा तरीन महंगाई की जो शरह है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। अगर बिजली महंगी है तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी, किस चीज में करेंगे ये? दूसरी बात ये कि जो शरह नमू है हमारा 1.9%, वो सबसे लोएस्ट रेट पे है रीजन में। तो ये तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है। तो जो हालात हमारे, अल्लाह करे कि सरमायाकारी आए, हम तो खुश हैं। हम कभी भी देखिए शौकत यूसुफ साहब, 126 रोज का रिकॉर्ड धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 में दिया था, और 126 रोजा धरने के बाद भी बातचीत ही हुई थी ना? नहीं, देखिए इस तरह नहीं है। ये तो हो नहीं सकता है कि आप हर दफा ऐसा करें और फिर हमें कहें कि जी आप आए और मिसाक जमहूरियत करें। ये फैसला तो होना है, जब हम अकेले तो नहीं है ना, 6 जमातें हैं। आप मिसाक जमहूरियत ना करें, आप मिसाक पाकिस्तान कर ले सर। नहीं, मिसाक पाकिस्तान हमारे साथ कर लेना। ये कहें कि जी आपका मैंडेट हमने वापस कर दिया, आज आप संभाले हुकूमत, तो हम हुकूमत भी संभालेंगे इंशाल्लाह और आवाम के मसाइल भी हल करेंगे। ये तो यहाँ पे तो ये हाल है इस हुकूमत का। नहीं, कोई जिद या हठधर्मी के साथ मुज़ाकरात होते हैं सर, या बात मानी जाती है? मेरी बात सुने ना, पहली बात तो ये है कि वजीर खजाना नहीं लगा सकते हैं ये अपना, और ना ही इनका वजीर, यानी जो इस वक्त हालात है ना, वजीर दाखिला इनके उसमें है नून लीग के, और ना ही वजीर खजाना। तो जब ऐसी हुकूमत हो कि जिसके पास ना अपना वजीर खजाना हो ना अपना वजीर दाखिला हो, और पीपल्स पार्टी जो है वो कल से मजदूरों के साथ एहतजाज में शामिल हो रही है, तो मुझे बताएं कि ये किस हुकूमत के साथ हम करें? इस हुकूमत की अपनी क्या रेट है? तो देखें, ये तो लाई गई हुकूमत है, ये आगे नहीं चल सकती। ये जून जुलाई तक जाएगी। मेरे ख्याल से, मेरा अपने जाती वो है कि अक्टूबर तक ही चल सकती है, अक्टूबर से आगे ये चल ही नहीं सकती है। ये देखें, सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि आप ये कहें कि जी फलान ने सरमायाकारी कर दी तो बस ये, क्या सरमायाकारी पहले नहीं हुई है? क्या मुख्तलिफ ममालिक की सरमायाकारी हमारे पाकिस्तान में हो रही है? लेकिन नहीं, आपके पास क्या इंडिकेटर ऐसा है जिससे आप ये समझते हैं कि मई जून तक हुकूमत है, उसके बाद हुकूमत नहीं होगी? इसलिए कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं इनके, ये मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं रखते हैं ना। एक टीम नहीं है ना, पीपल्स पार्टी अलग है, वजीर दाखिला अलग है, वजीर खजाना अलग है, वजीर आजम अलग है। तो क्या होगा सर, मई जून में क्या होगा? देखिए, खुद छोड़ के जाएंगे। देखिए, इस वक्त तो मुझे तो लग रहा है कि नवाज शरीफ भी जल्दी निकलने वाले हैं, तहरीक चलाने वाले हैं, क्योंकि उनकी भी तो कोई से नहीं है इस गवर्नमेंट के अंदर। नून लीग की हुकूमत है, लेकिन नून लीग में नवाज शरीफ माइनस है और उसकी पूरी टीम माइनस है। तो ये देखें, ये एक वो मसला नहीं है, ये तमाम लोगों का मैंडेट एक तरफ रख के, जो तहरीक इंसाफ का स्पेशली मैंडेट जो 70 सीटों का मैंडेट है, वो हटा के आप किसी को ला के यहाँ बिठा दें और आप कहें कि जी इन सबको पाकिस्तान को माशी तौर पे मजबूत करें। तो सर देखें, सख्त फैसले तो आप ये कह रहे हैं कि शहबाज हुकूमत के साथ तो आप नहीं चल सकते, नवाज शरीफ के साथ चलने को तैयार हो जाएंगे? नहीं, नवाज और शहबाज में फर्क क्या है? मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपस में भी एक नहीं है। जब एक नहीं है तो हुकूमत कहाँ से चलेगी?
ये तो फिर देखे ना, फिर अगर नवाज शरीफ इनके साहब कोई अंदर तो तहरीक बहुत- शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने इंदिया दिया है कि नवाज शरीफ साहब भी कोई तहरीक शुरू करेंगे, तो क्या उस तहरीक में नवाज शरीफ से हाथ मिलाएंगे आप? नहीं, देखिए हमारा तो झगड़ा ही पीपल्स पार्टी के साथ है, नून लीग के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। हमारा झगड़ा क्यों है इनके साथ? इसलिए इनके साथ है कि पीपल्स पार्टी नून लीग ने बारियां लेके इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया। 3-3, 4-4 बारियां लेने के बाद आज वो हमें बता रहे हैं कि जी आ जाए मिसाल जमहूरियत कर लें ताकि हम जमहूरियत मजबूत हो। जमहूरियत का तो बेड़ा गर्क इन्होंने किया है। तो फिर सादा सा मईशत का सवाल है बेड़ा ना गर्क शौकत यूसुफ से, साहब अगर पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हो सकती और आपका असूली मौक़िफ़ है, फिर किससे बात हो सकती है? नहीं, हम हमारा मैंडेट देते हैं, हमें आवाम ने वोट दिया है ना, इलेक्शन फिर किस लिए कराते हैं? ये तो आप ऐसे बात किससे करें कि करेंगे जैसे हमें कहें कि जी आप इसराइल के साथ मिल जाएं और ये मामला खत्म कर दें ताकि मुल्क के अंदर रीजन में प्रॉब्लम ना हो। ये तो आप इस तरह बात कर रहे हैं ना। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं मेरी आप। बात सुनिए। नहीं, आप नहीं, बहुत बड़ी देखिए, बात, आप नवाज मजबूर शरीफ कर रहे को हैं या ना, पाकिस्तान आप मुस्लिम किसी लीग और नून तरफ को और बात ले जा पीपल्स रहे हैं। पार्टी को इसराइल से तशबीह दे रहे हैं। मैं उस तनाज़ुर में बात नहीं कर रहा हूँ। आप इस तनाज़ुर में बात कर रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान है, इसके लिए आप हाथ मिलाएं। तो मैं उसी तरह बात कर रहा हूँ ना। मैंने वो बात नहीं की कि इसराइल से उनको मिला रहा हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि खित्ते में अमन आ जाएगा। वो भाई खित्ते में हम आएंगे, लेकिन किसके कीमत के ऊपर? आप हमसे मुफाहमत की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको हक किसने दिया? ये आपको तो मैंडेट ही नहीं है आपके पास, तो आप किस हैसियत में आप आगे इनके पास मैंडेट नहीं है, आप क्या समझते हैं इस वक्त मैंडेट किसके पास, किससे बात करेंगे आप? मैंडेट पीटीआई को दिया है अवाम ने। बातचीत का मैंडेट किसके पास है सर? जी, बातचीत का मैंडेट किसके पास है, यानी किससे बात करेंगे? पीटीआई के पास तो जाहिर है मैंडेट है, लेकिन पीटीआई हुकूमत में नहीं है। हुकूमत में आने के लिए किससे बातचीत करेंगे आप? देखिए, हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। हम न पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे न नून लीग के। हम समझते हैं कि दोनों इस मुल्क की बीमारियों की जड़ है। हम अवाम के, देखिए हमारी जो इतनी बड़ी लंबी स्ट्रगल रही है 28 साल, उस स्ट्रगल का क्या मकसद था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए या नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत? ये काम तो हम पहले भी कर सकते थे। हमने कहा कि ये दोनों ही इस मुल्क के लिए मरज है, वो है बीमारी है। हम इनसे हटकर हुकूमत बनाना चाहते हैं, अवाम के लिए डिलीवर करना चाहते हैं। देखिए, हम इमरान खान की हुकूमत थी, रूस से बातचीत हो रही थी और वहां से हमें गंदम भी सस्ता मिलने वाला था, तेल भी सस्ता मिलने वाला था, ईरान से गैस भी हमें सस्ती मिल जाती। लेकिन तो किसने गिराया आपकी हुकूमत को? किसने गिराया? सब ने मिलके गिराया ना, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इन्होंने गिराया। फिर आज जो बेनिफिशियरी बैठे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके गिराया। देखिए, मोहसिन नकवी कौन है? आप मुझे बताएं कि इस आज कोर कमांडर हाउस में, मेरी बात आप सुनिए ना। अच्छा सुनाइए, आप मेरी बात सुनाइए जी, सुनाइए। मोहसिन नकवी वजीर दाखिला था ना, जी, इंटीरियर मिनिस्टर है इस वक्त पाकिस्तान। ये किस पार्टी से होकर मुंतखब होकर आए हैं? आजाद। आजाद, अच्छा। और ये जो औरंगजेब साहब हैं और सेनेटर औरंगजेब साहब, वजीर खजाना, ये सारे आजाद है ना। तो इनको वोट किसने दिया? सब जमातों ने। तो क्यों दिया है? ये आप उनसे पूछे। अनवर काकड़ को नहीं तो आप पूछ लेना। आप इतने जोर दे रहे हैं कि जिनसे मुफाहमत कर ले, हम क्यों कर लेंगे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनसे मुफाहमत नहीं होगी तो किससे होगी? मेरा सवाल ले लेना सर, मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरा सवाल ले लें। अब मेरा सवाल ले लेना सर। अब कोर कमांडर हाउस पेशावर के अंदर जो मुलाकात हुई, उस हवाले से जो रिपोर्टेडली जो कहानी सामने आ रही है, अली अमीन गड्डापुर साहब ने कोर कमांडर हाउस में की दरख्वास्त की कि को बातचीत करें बिहाइंड द डोर्स, बैकड्रॉप के अंदर गुफ्तगू इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं या मदद मांग रहे हैं आप? अगर इनसे बात नहीं हो रही तो फिर खुली बात करें ना सर, फिर छुपाते क्यों हैं? देखें, ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमें जो है ना वो दुश्मन समझा जा रहा है हमारी जुमात को। ये कितनी गलत बात है। इधर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट से बात करना मुल्क दुश्मनी तो नहीं है सर। जो है ना कुर्बानी दे रहे हैं, मेरी बात सुने ना, वो फौज कुर्बानी दे रही है। ये जो है ना पुलिस हमारी कुर्बानी दे रही है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और मिल के लड़ रहे हैं। और हम यहाँ पे अगर कोर कमांडर हाउस जाते हैं तो ये हमारा अपना घर है, कोई पराया नहीं है, ना कोई पराई फौज के पास, इंडिया की फौज के पास मिलने नहीं गए थे। नहीं, आप तो डील भी मांग रहे हैं जी? डील भी मांगी आपने कोई? यार, कोर कमांडर से कौन सी डील मांग रहे हैं हम? क्या उसके पास क्या है, क्या हमें देगा? नहीं, उनसे कोई दरखास्त वहां हुई आपकी? वो क्या आप बात करें, बड़ों से बात करें और उसका जवाब? बिल्कुल मेरे ख्याल नहीं, आपको ये नहीं पता है कोर कमांडर से हम क्या मांग सकते हैं हम? आप बताएं मुझे।
दरखास्त किया आपने पहले कि आप बताया हाई नहीं। अप्स के साथ बात करें? नहीं यार, तो अगर हमने बात करनी होती तो हम इधर क्यों जाते, हम डायरेक्ट क्यों नहीं बात करते? मेरे भाई देखिए, इस वक्त हमारे लोग डायरेक्ट चैनल ओपन नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा, मतलब खुल के देखिए, बताए ना सर। हमारे लोग जेलों में हैं, इमरान खान जेल में है, क्या वो क्या किसी ये सूरत तासुर दुरुस्त है शौकत यूसुफजई साहब के वहां से इनकार हुआ तो इमरान खान साहब ने डायरेक्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम लिया, ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, देखें फौज, देखें आप किसी और तरफ जा रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। इस वक्त जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग हो रही है और इसमें हमारी फौज मजबूत होनी चाहिए, हम अपने इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। हम देखें, अगर किसी एक शख्स के साथ या उसके साथ कोई मसला है तो वो अपनी जगह पे, लेकिन एज इदारा आप इस तरह ना खींचे किसी कोर कमांडर को और उसको। देखिए, हम चाहते हैं कि इस सूबे के अंदर अमन लाए। अगर सूबे में अमन होगा तो मुल्क में अमन होगा। आपको पता होना चाहिए फ्रंट लाइन सूबा है, मुल्क यहाँ में से अमन के लिए अगर आप दहशत- तमाम तर सियासी स्टेक होल्डर्स भी एक परचम तले मुत्तहिद हो जाए, एक मेज पे बैठ जाए, तो क्या हो अजीब सकता है? बात कर रहे हो यार। क्या कोई आप आसमान कहते गिर हैं जाएगा चोरों सर? से हाथ मिलाओ, या तो फिर अच्छा नहीं है कि कच्चे और पक्के डाकुओं के साथ भी हाथ मिला लें? उनमें क्या बुराई है? वो भी तो मुल्क लूट रहे हैं, ये भी लूट रहे हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना? मुल्क उनके साथ में भी अगर हाथ मिला अमन आ लेना जाएगा, चाहिए। मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी, इस्तेहकाम आ जाएगा, तो इनके साथ यही नहीं तो बैठ कच्चे सकते आप पक्के पॉलिटिकल डाकुओं फोर्स। के साथ हाथ मिला लें। नहीं, ये तो कच्चे पक्के आपका डाकुओं के साथ स्टांस है ना मिला सर, ये तो आपका स्टांस है ना ये कि आप हमारे क्यों पॉलिटिकल स्टांस? लोगों को कच्चे के डाकू कहते हैं या पक्के के डाकू कहते हैं। देखिए इस वक्त जो फिर आप हालात कैसी हैं, सियासत करेंगे सर, अगर पॉलिटिकल लोगों को उसी तरह के आपने इल्जामात लगाने हैं जैसे आप हुकूमत में लगाया करते थे? देखिए हमने सियासत करनी है अवाम के साथ। आप किस तरफ जा रहे हैं? आप ये समझते हैं कि हम किसी के साथ मिलकर इक़्तिदार में आए? हम अवाम की सियासत करें। अवाम ने हमें वोट दिया है ना, आप डिनाई कर रहे हैं इस चीज को कि अवाम ने वोट दिया है कि नहीं दिया? बट अनफॉर्चुनेटली ये अना की सियासत है सर, जिद की सियासत है, ये हट धर्मी की सियासत है। ये जो है ना उसूल सियासत में तो दरवाजा खुला रखा जाता है और बातचीत हमने का, देख सियासत लिया- में तो बातचीत हमने का दरवाजा देख बंद लिया नहीं होता है कि- शौकत यूसुफजई साहब। देखिए, हमने देख लिया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर भी देख लिया और एस्टेब्लिशमेंट से हटकर भी देख लिया। आप हमारे तजुर्बे तक तो नहीं पहुंचे हो ना। देखिए, कभी हमने सारे आप एस्टैब्लिशमेंट से हटे और एस्टैब्लिशमेंट से मिले ना, कभी सियासी फोर्सेस से भी मिलके देख ले। सियासी फोर्सेस तो नहीं है ना। मैं यही तो सबसे बड़ा मसला है ना। अभी शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, आप मुझे बताएं किसके जोर पे बने? आप कैसे बातें कर रहे हैं? उसी के जोर पे बने होंगे जिस जोर पे इमरान खान साहब बने थे। नहीं, इमरान खान के पास अच्छा। तो फिर भी अच्छे थे। इमरान खान के देखिए, अगर एक गलती हो गई तो क्या हम इसको दोबारा गलती कर? गलती तो हुई ना सर, उस आप गलती से भी देखिए नहीं ना, सीख रहे हमने आप। तो अगर देखिए हमने गलती कर ली ना, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल लिया, हम गलती कर ली ना, अब नहीं करेंगे ना। अब दोबारा क्यों करें? हम एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर हम आवाम के पास क्यों ना जाएं? यही तो और मैं इस मुल्क आपसे के अंदर अवामी यही राज तो मैं क्यों नहीं आ आपसे रही जानना है? चाह रहा हूँ सर कि वो गलती फिर दोहरा रहे हैं क्या? कुछ अनासिर आप में से ही वो गलती दोबारा दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, वहीं पे देख रहे हैं बातचीत के लिए? देखिए, आपकी सुई वही अटकी हुई है ना। आप अपने मतलब की चीज निकलवाना चाहते हैं, लेकिन वो मैं कभी नहीं कहूंगा ना। उस तरफ हमने जाना है। कहना चाहते हैं आप, लेकिन कहेंगे नहीं। देखिए, क्लियर कट पॉलिसी है कि डाकुओं और चोरों से हम हाथ नहीं मिलाएंगे। अब आप माने या ना माने, हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों ही इस मुल्क के मसाइल की जड़ है। तो हम कैसे उनके साथ बैठ जाएं? मेरे भाई, अवाम ने इनके खिलाफ हमें वोट दिया है, अवाम हमें छोड़ेगी? अच्छा, मुझे बस अगर हम लास्टली इनके साथ- शौकत यूसुफ से सिर्फ लास्टली मेरे सवाल का, क्योंकि वो जवाब नहीं कि इनके साथ तो नहीं बैठना, किसके साथ बैठेंगे? नहीं, हम अवाम के साथ बैठ रहे हैं ना। अवाम ने हमें वोट दिया है ना। और किसके साथ बैठे हैं? आप क्या, आपका इशारा क्या है? हम किसके साथ बैठ रहे हैं? अवाम के साथ मिलके कोई इनकलाब लाने जा रहे हैं? नहीं, अवाम के साथ मिलकर इनकलाब नहीं लाया जाता है। अवाम के साथ मिलकर हमने वोट लिया है। अवाम ने हमें वोट दिया है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। इसमें जो अवाम के साथ तहरीक है, मिलके वो आइन की वजीर आजम बालादस्ती को है। वजीर आजम हाउस से निकालेंगे, गिरेबान पकड़ेंगे जैसे कहा करते थे। अवाम को देखिए, कहते थे कि आप वजीर आजम को गिरेबान से पकड़ के निकाल दे वजीर आजम हाउस से, कुछ ऐसा करने का प्लान है? नहीं, देखिए, हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी अंदाज से बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा, हमने असम्बली के अंदर भी आवाज उठाई है, वहां मुसलसल हम जदोजहद कर रहे हैं। पहले यही लोगों को शिकवा था कि जी असम्बली से बाहर क्यों कर रहे हैं, हम असम्बली में भी कर रहे हैं। हमने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अदालतों में भी गए, इंसाफ वहां से भी मांगने की कोशिश हो रही है। और जो आइन कानून के मुताबिक जो 1973 के आइन में हक दिया है, सूबे की खातिर शौकत यूसुफजई साहब, सूबे की खातिर आपका चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जाके वजीर आजम से मुलाकात कर लेता है। सूबे में अमन अमान की खातिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात कर लेता है आपका चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल। तो मुल्क की खातिर क्यों नहीं बैठ सकते? वहां पे तो आप चोरों के साथ बैठ जाते हैं, मुल्क की खातिर आप कहते हैं नहीं बैठ सकते।
वहां आप कहते हैं इनके पास लेजिटिमेसी नहीं ये तो खैर है, आपकी मैंडेट अपनी नहीं है। सोच है। और सर ये मुनाफिकाना ये- तर्ज अमल है ये- सर, आई एम सॉरी टू से। ये मुल्क, ये जो है ना, फिर तो ऐसे करें, आप शहबाज शरीफ की हुकूमत में शामिल हो जाए, फिर हमें मुनाफिक कहें। आपको यह हक हासिल नहीं है आज कि आप हमें सर मुनाफिक कहें। आपने कहा ना शहबाज आपसे शरीफ बड़ा साहब से, मुनाफिक मुझे कोई नहीं सर लगता। मुनाफिकाना तर्ज अमल है ना आप सर। मुनाफिकत कर रहे हैं। और सर नहीं नहीं, फिर इसमें गलत बात ना करें। शहबाज शरीफ साहब से अली अमीन मुनाफिकत गड्ढापुर आप कर मिले रहे तो हैं। ठीक है। मैं आपको अली अमीन मैंने गड्ढापुर आपको शहबाज बताया, शरीफ से मैं मिले तो शहबाज शरीफ चोर नहीं है। बताते दूं। शहबाज शरीफ चोर नहीं है अगर अली अमीन मैंने गड्ढापुर मिले आप तो। अपना रेटिंग बढ़ा रहे हैं, आप रेटिंग बढ़ाएं, लेकिन मैंने जो आपको बात कही ना, मैंने सूबे के हवाले से बात की है कि सूबे के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, उस हवाले से हम फौज से मिलेंगे, क्योंकि फौज हमारे लिए जंग लड़ रही है। शहबाज शरीफ से जाके क्यों मिले? शहबाज शरीफ के पास तो मैंडेट ही नहीं है सर। क्या हकूक मांग रहे हैं? शहबाज शरीफ तो अपने मैंडेट हक के चोर लिए वजीर आजम है। हमने उससे ये जाके नहीं मांगा है कि आप इमरान खान को रिहा करो या हमें मानो। हमने कहा है कि हमारे सूबे का हक दो, इसलिए हम मिल रहे हैं और हम बार बार मिलेंगे। शहबाज शरीफ से हमें मजबूर न करें कि हम चोरों से हाथ मिलाएं। शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया अली अमीन गड्ढापुर ने, तस्वीर भी खिंचवा ली। जी बिल्कुल, मैं सूबे के अवाम के हकूक के लिए बात की। तो पाकिस्तान के अवाम का भी ख्याल करें ना सर। सही है। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, लेकिन मैं राना साहब की तरफ बढ़ने से पहले राना सनाउल्लाह खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में कुछ इंकशाफात किए थे। ईद के तीसरे रोज़ ये प्रोग्राम नशर हुआ, उसमें वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखकर। होश रहेंगे, ना ही पॉलिटिक्स से किनारा कशी करेंगे, लेकिन मुनासिब वक्त पे मुनासिब अमल और बात जो है वो ज़रूर करेंगे। और मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में ही करेंगे। 8 फरवरी के बाद जिस सियासी बहरान के ख़ात्मे की बात हम कर रहे थे वो नहीं हो सका। पार्टी ने जो किरदार अदा करना है, PMLN ने जो किरदार अदा करना है अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ, तो इसके ऊपर वो जो है वो एक लाहे अमल का ऐलान ज़रूर करेंगे और इख्तियार करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जलसा भी कर सकते हैं, अवाम से खिताब भी कर सकते हैं, वो जो भी तरीक़ाकार अपनाना चाहें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतालिक कह रहे हैं कि वो चंद दिनों और चंद हफ्तों में लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लाहे अमल क्या हो सकता है, राना एहसान अफजल साहब से इस पर मुतालिक जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या करने जा रहे हैं? जैसे राना सनाउल्लाह खान साहब ने भी इंदिया दिया कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, कोई आवाम से खिताब भी हो सकता है, जलसा भी हो सकता है, क्या करने जा रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है नेशनल लेवल पे, हम कोalition हुकूमत का हिस्सा बने बल्कि लीड कर रहे हैं इसको। ये फैसला भी मियां नवाज शरीफ की मुशावरत से ही हुआ और तभी कोalition हुकूमत बनी। और इसी तरह पंजाब की हुकूमत के अंदर भी जो मशवरा हुआ वो भी मियां नवाज शरीफ से ही हुआ। बल्कि मैं तो इस हद तक कहूँगा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब चाहेंगे तो ये हुकूमत ख़त्म भी हो सकती है। अगर वो एक इशारा करें शहबाज शरीफ साहब को या मरियम नवाज साहिबा को, तो वो फ़ौरन उनके अहकामात के ऊपर अमल दरामद जो है वो कर दें। तो ये जो मौक़िफ़ है ये दुरुस्त नहीं है कि कोई कुछ होने जा रहा है आगे। अभी तो हम इस मुल्क की मईशत को ठीक करने जा रहे हैं। पंजाब नहीं राना साहब, लेकिन ये मौक़िफ़ हमारा नहीं है ना, ये आपकी सीनियर लीडरशिप का मौक़िफ़ है। नहीं, ये बिल्कुल आपने राना साहब का क्लिप दिखाया, मेरे ख्याल से ये उनका इंडिविजुअल मौक़िफ़ है, क्योंकि पार्टी का फैसला तो कोalition हुकूमत बनाना था, पार्टी का फैसला तो पंजाब में हुकूमत करना था और गवर्नमेंट का भी ये मौक़िफ़ नहीं है। तो ये उन्होंने इंडिविजुअल अपनी राय तो ज़रूर दी है। मियां जावेद लतीफ़ साहब हो या सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हो, उनकी भी इंडिविजुअल राय है, वो भी ज़ाती तौर पर ये बात कर रहे हैं। जी, मेरे ख्याल से वो ये ज़ाती तौर पे बात कर रहे हैं और पार्टी में हमारे जो है वो इतनी इजाज़त है कि आप अपना जो माइंड है वो आप उसके ऊपर बात करें। और इसमें कोई जिन लोगों की आपने बात की वो PMLN का हिस्सा है, बड़ा कलीदी हिस्सा है, सीनियर लीडरशिप है, राना साहब हो, जावेद लतीफ़ साहब हो, लेकिन जिन राय का वो इजहार कर रहे हैं वो उनकी ज़ाती राय है। तो इस पे तो पार्टी को शो कॉज करना चाहिए। मेरे ख्याल से पार्टी जो है वो इस तरह उन्होंने अभी तो कोई ऐसा फैसला नहीं किया, ना शो कॉज का किया है। उन्होंने अगर अपनी राय का इजहार किया है तो वो ये कर सकते हैं, लेकिन अभी तक पार्टी ने कोई शो कॉज वाला तो मामला में नहीं किया। ना सिर्फ पार्टी बल्कि हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। अनसर्टेनिटी तो बढ़ रही है इन स्टेटमेंट्स के साथ। देखिए, मेरे ख्याल से मैं इस वक्त तो यही कह सकता हूँ कि ये इनकी इंडिविजुअल राय है, ये पार्टी की राय नहीं है और ना ये गवर्नमेंट की राय है। तो हाउस इन ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से हाउस बिल्कुल इन ऑर्डर है। जो लोग मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बने, उनकी तरफ से इस तरह की राय आ रही है
और पार्टी का हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर कोई इतराज़ात हैं या वो कोई समझता है कि कोई मामलात जो है वो ठीक तरीके से नहीं हुए या बेज़ाब्तियाँ हैं, तो वो हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि आप अदालतों के साथ रुख करें, जो आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट अदारे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, वहाँ आप एविडेंस पेश करें। हम पीटीआई को भी यही कहते हैं, अपने जमात के मेंबर्स को भी यही कहते हैं। आपको नहीं लगता कि पार्टी को इन लोगों से जवाब तलबी करनी चाहिए? देखिए, ये तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, ये पार्टी लीडरशिप का फैसला है। अगर वो समझेंगे कि जवाब तलबी करने की ज़रूरत है तो वो ज़रूर कर लेंगे, और अगर वो समझेंगे ऐसी ज़रूरत नहीं है तो फिर वो नहीं करेंगे। ये मैं कम से कम मेरे ये पे ग्रेड से ज़्यादा का मामला है। 6 जजेस के खत के मामले पे मियां साहब फरीक बनने जा रहे हैं। वैसे आपने बड़ा ब्यूटीफुली उससे दामन छुड़ा लिया है। 6 जजेस के खत के मामले में मियां साहब फरीक बनने जा रहे हैं राणा साहब? अभी तो कोई ऐसा फैसला ना पार्टी लेवल पे डिस्कस हुआ है, ना इसकी कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट जो है जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है या गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, तो मैं इस मामले की तस्दीक नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। यू आर नाउ फॉर्मली पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर। आप सेंटर में बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि मियां साहब सेंटर में नहीं है, सेंटर से जरा हटे हुए हैं, तो इसलिए शायद लगता है कि यू आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट मियां साहब इज डूइंग। या आप अवेयर हैं लेकिन आप बताना नहीं चाहते? मैं तो आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि मैं इस चीज की तस्दीक नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है। अभी तक कहीं किसी लेवल पे ये चीजें डिस्कस नहीं हुई, पार्टी लेवल पे या जो है गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर। कुछ सहाफ़ियों ने मुलाकात की मियां साहब से रायवंड में। सलमान गनी साहब ने कहा कि जी वो इस पे फरीक बनने जा रहे हैं, और मियां साहब ने उनको बताया है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने ये कहा कि जो जावेद लतीफ़ या सेनेटर अफनानुल्लाह या राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं, मियां साहब उससे 2 हाथ आगे की बात कर रहे हैं, वो उससे बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। देखिए, मियां साहब की ये पार्टी है, ये गवर्नमेंट तब तक क़याम में है जब तक मियां साहब चाहेंगे। अगर मियां साहब ने ऐसा कोई स्टेप लिया तो आई एम श्योर वो पब्लिक में उसकी अनाउंसमेंट करेंगे, और जब वो करेंगे तो पूरी जमात उनके पीछे खड़ी होगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक इसकी कोई पार्टी लेवल के ऊपर कोई फैसला ना हुआ है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, ना गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी कोई डिस्कशन। मियां साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए से महरूम हो गई है, और उस बयानिए को जितनी जल्द वापस हासिल कर लिया जाए उतना बेहतर होगा? मेरे ख्याल से मियां साहब और पार्टी ये समझती है कि हमने इस मुल्क को माशी बहरान से निकालना है और इस मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाना है, एक आम आदमी की जिंदगी में आसानी पैदा करनी है, और ये बड़ा जरूरी है। देखिए, हम अभी इलेक्शन मोड में नहीं है, हम अभी गवर्नमेंट चला रहे हैं, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जो है वो अब मईशत को दुरुस्त करना है, अवाम की फलाह व बहबूद पे काम करना है। इस वक्त जो है वो बयाने बनाने का टाइम नहीं है, ना हम इलेक्शन की तरफ कोई बढ़ रहे हैं। लेकिन आपके लोग तो मिड टर्म इलेक्शन का इंदिया भी दे रहे हैं राणा साहब। देखिए, ये कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन और ये हो भी सकता है, लेकिन इसका हमारी कोई प्लानिंग में नहीं है। हम तो समझते हैं कि हम अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे और डिलीवर करेंगे अपने प्रॉमिसेस। जैसे आपने कहा मिड टर्म इलेक्शन हो भी सकता है, तो उससे पहले बयानिया तो चाहिए होगा ना? नहीं, देखिए, कोई इस चीज की कोई, मैं कह रहा हूँ, इंडिकेशन ही नहीं है, अभी कोई ऐसा कोई मामला ही नहीं है। अभी तो हम मुल्क को, एफबीआर को रिफॉर्म करने जा रहे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को जो है, जो लॉस मेकिंग है, उनको सेल करने जा रहे हैं, पावर सेक्टर में रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। हम तो एक्सपेंडिचर हुकूमत का कम करने जा रहे हैं। पंजाब में मरियम बीबी एक रेवोल्यूशन लेके आ रही है डेवलपमेंट का, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो और दीगर शोबे हो। तो हम तो सर जोड़ के इस मुल्क के मसाइल के साथ जो है वो लड़ाई करके इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने की काविश कर रहे हैं। तो ये जो मिड टर्म इलेक्शन, ये चंद लोगों की ख्वाहिशात हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक तो हमें नहीं नजर। सर लास्टली वेरी क्विकली, पार्टी सदारत मियां शहबाज शरीफ साहब के पास है, तो वो मियां साहब यानी बड़े मियां साहब मियां नवाज शरीफ साहब वापस हासिल करने का इरादा रखते हैं? देखिए, मियां साहब अगर ये चाहेंगे तो ये हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब, जिस तरह मैंने आपको कहा, कायद हैं पार्टी के, और वो फुल कंट्रोल रखते हैं जमात के ऊपर। और कंट्रोल का ये मतलब नहीं, लोगों का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर है, एक मेंबर का कॉन्फिडेंस मियां नवाज शरीफ के ऊपर है। तो बात ये है कि ये तो बड़ी छोटी चीज है, अगर वो ऐसी ख्वाहिश रखेंगे तो ये हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा। लेकिन मेरी नॉलेज में अभी ऐसी कोई चीज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल मौजूद थे और बड़ा कंट्रोल्ड बात कर रहे थे। पंजाब में पहले मैडम सीएम ने रोटी सस्ती करने का ऐलान किया, जिसके बाद देखा देखी मैडम सीएम के चचा यानी वजीर आजम पाकिस्तान ने भी रोटी सस्ती करने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया गया, जिसके मुताबिक रोटी 16 रुपये में दस्तयाब होगी। अब एक जानिब नान भाई एसोसिएशन सरापा एहतजाज है, वो एहतजाज करने जा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, वो 16 रुपये में रोटी
फरोख्त नहीं कर सकते हैं। ज़रा पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐलान जो हुआ, मैं सबसे पहले ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ। अज़मा ने क्या कहा, ज़रा वो आपको दिखाते हैं। कीमत है रोटी की, इसको 4 रुपए कम करने के जो है वो पीछे मुकम्मल एक पूरी रिसर्च है, पूरी कैलकुलेशन है। हर तरह से कीमतों का अंदाजा लगाकर पूरी जो है वो किस कीमत पर जो है वो ये आटा मिलेगा, उसके ऊपर बाकी जो अखराजात हैं उनको डालकर इसको जो है वो 4 रुपए कीमत कम की गई है। बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। रोटी की कीमत और कम होनी चाहिए, लेकिन ये जो पूरी तरह से कैलकुलेशन आपने की है, शायद आप अपनी उस कैलकुलेशन के अंदर ये कैलकुलेट करना भूल गए माफ़ कीजिएगा कि गैस की कीमत कितनी बढ़ी है। 1600 MMBTU से गैस की कीमत 3900 MMBTU तक पहुंच गई। उसके साथ साथ फ़ी किलो LPG 310 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। ज़रा ये कैलकुलेशन अगर कर ली जाए कि ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है रोटी की वो कितने में पड़ती है, और अगर 16 रुपये में रोटी फ़रोख्त करने का कह दिया है आपने और मैंडेटरी है, बाइंडिंग है, तो फिर लोग शायद वेट कम करेंगे उस रोटी का और फिर मयारी रोटी दस्तयाब नहीं हो सकेगी। आई होप ये बात मैडम CM तक पहुंचेगी। हमने कोशिश की कि उनके दर पे दस्तक दे, दरवाज़ा खुल तो जाएगा, किसी ना किसी रोज़ तो खुलेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।